जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। फ्लाइट बंद होने के विरोध में बिलासपुर शहर बंद का आह्वान किया गया। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और विमान सेवा ज्यादा सुविधाजनक बनाने की मांग इसमें रखी गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने बिलासपुर बंद का आह्वान किया, जिसके अंतर्गत बिलासपुर इंदौर की फ्लाइट बंद होने के चलते बिलासपुर में शहर बंद करके विरोध जताया गया। देश के ज्यादा से ज्यादा शहरों से विमान की कनेक्टिविटी के लिए लंबे समय से संघर्ष करी आ रही हवाई सेवा सुविधा संघर्ष समिति ने ये ऐलान किया है। बिलासपुर इंदौर की फ्लाइट बंद होने के पहले भोपाल की फ्लाइट को बंद किया गया था। इतना ही नहीं, दिल्ली की फ्लाइट को किराया बढ़ाए जाने का भी विरोध किया जा रहा है। हवाई सेवा समिति के आह्वान पर शहर के सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों समेत स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। विधायक के थप्पड़ ने 100 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। सहकारी केंद्रीय बैंक में ताले लटके रहे बृहस्पति सिंह ने बैंक के खिलाफ धरना दिया। दरअसल रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा थप्पड़ मारे जाने के विरोध में सरगुजा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी 2 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहे। विधायक ने 3 अप्रैल को सहकारी बैंक के कर्मचारियों पर थप्पड़ और लात घूंसे बरसा दिए थे, जिसके चलते विरोध में 5 और 6 अप्रैल को सरगुजा संभाग की 29 शाखाओं के कर्मचारी अवकाश पर रहे। इससे तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान बैंक को उठाना पड़ा। इधर विधायक बृहस्पति सिंह ने भी बीते दिन समर्थकों और किसानों के साथ रामानुजगंज में सहकारी बैंक प्रबंधन पर भ्रष्ट कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए धरना दिया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे टीएस सिंहदेव। 10 जनपद में हुई मुलाकात, 15 मिनट तक दोनों के बीच हुई चर्चा। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते दिन सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली के 10 जनपद में हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सोनिया गांधी और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच चर्चाएं चली। छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है और ऐसे में तमाम राजनीतिक गुणाभाग के लिए प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता दिल्ली का दौरा लगा रहे हैं। हालांकि इसे एक सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव अगर सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं तो इसके कई सियासी मायने ही निकलते हैं। निगम का बुलडोजर चलाया गया। वर्षों बाद कच्ची रेल लाइन का शासकीय भूमि पर रसूखोरों के जंगलों से यहां पर मुक्त किया गया। दरअसल मुंगेली रेल लाइन के लिए वर्षों पहले अलॉट की गई जमीन पर रेलवे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाने के बाद लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया था। इन बेजा कब्जाधारियों में कुछ रसूखोर भी शामिल थे और ऐसे में जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके गार्डन बना रखा था, बीते दिन निगम ने उनके द्वारा सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। कार्यवाही में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए पुलिस बल भी काफी मात्रा में तैनात थी। खबर जो है मुंगेली से आ रही है। छत्तीसगढ़ का दूसरा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। अब एम्स का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल बजट सत्र के दौरान बिलासपुर में एम्स की मांग उठाई गई थी। बिलासपुर संभाग में राज्य की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर संभाग ही है। फिर भी बिलासपुर और बिलासपुर से लगे उत्तर छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग स्वास्थ्य के मामले में अब भी उतना समृद्ध नहीं हो पाया है जितना कि रायपुर और दुर्ग संभाग। ऐसे में अभी भी बड़ी और गंभीर बीमारियों के लिए सरगुजा संभाग के लोगों को 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक का सफर रायपुर के लिए तय करना पड़ता है। एम्स या फिर बिलासपुर सिम्स और अपोलो जैसी शासकीय और निजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर रुख करना पड़ता है। इससे कभी कभी ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है कि जिन मरीजों को समय रहते बचाया जा सकता था, उन्हें अपने जान हाथ से गंवाने पड़ते हैं। कांग्रेस सरकार ने महिला उद्यमिता नीति 2023 से लेकर 2028 लागू कर दी है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने हेतु राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से लेकर 2028 तक के लिए लागू कर दी है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता अर्थात लोन देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग और व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में उद्योग मंत्री साथ ही कवासी लखमा के नेतृत्व में इस नीति को जो है महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए थे और स्टार्टअप की संख्या में तेजी से इजाफा होते हुए इस नीति को लागू किया गया है। मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। फिलहाल गरियाबंद जिले से खबर, जहां जिले के प्रतिभावान और इच्छुक छात्र छात्राओं को निःशुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी। कलेक्टर प्रभात मलिक ने विद्यार्थियों की कोचिंग व्यवस्था के लिए विशेष पहल की है। बच्चों को जिला प्रशासन द्वारा चयनित उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग संस्थान बच्चों को बेहतर तकनीक की मदद से ऑडियो और वीडियो के तरीके से मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाएंगे।
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत युवा संगम में चयनित छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों और साथ ही युवाओं को नागालैंड की सैर कराई जाएगी, जिस पर आप भी अपना आवेदन 9 अप्रैल तक प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT रायपुर को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत युवा संगम फेज 2 कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को एक नोडल संस्थान के रूप में चुना गया है। युवा संगम 2023 एक एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित छात्रों को नागालैंड की सैर कराई जाएगी। यात्रा की अनुमानित तिथि 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 के बीच निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं आवारा कुत्तों के झुंड ने 5.5 साल की बच्ची को नोच करके उनके मौत के घाट उतार दिया। शासकीय अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे संचालित ईंट भट्ठे में बीती सुबह तकरीबन 5.5 साल की एक मासूम बच्ची की आवारा कुत्तों के हमले में दर्दनाक मौत हो गई। मामले में जिला अस्पताल में शव का PM करने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत तलवापारा में शासकीय शराब दुकान के पास ईंट भट्ठा संचालित है, जिसमें सरगुजा के सीतापुर से ईंट बनाने के लिए मजदूर सहित पूरा परिवार आया हुआ था, जो कई महीनों से ईंट बनाने का कार्य कर रहा था। फिलहाल खबर बैकुंठपुर से। दुर्ग में CM भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किया, जहां मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट और स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही मां दुर्गा के दरबार भी यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को दुर्ग शहर विधानसभा के ग्राम गंजमंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गंजमंडी में क्षेत्र के विकास के लिए कई विकास कार्यों की सौगात अर्पित की। मुख्यमंत्री ने यहां पर घोषणा करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बोरसी और पटरी पार में आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की। उन्होंने नगर निगम दुर्ग के कार्यालय भवन का निर्माण और विधानसभा के विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट व खेल मैदानों के उन्नयन कराने की भी घोषणा की। प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक जागरूकता से शराब और गुड़ाखू छोड़े लोग। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, लोग सामाजिक जागरूकता से गुड़ाखू और शराब छोड़े। गुजरात और बिहार में शराबबंदी है, फिर भी वहां हर गली में शराब मिलती है। लॉकडाउन में बंद के बाद भी लोग शराब पीते थे और नहीं मिलने पर सैनिटाइजर पी करके मर गए। इसके अलावा दरअसल CM बघेल जो है दुर्ग शहर विधानसभा के ग्राम गंजमंडी पहुंचे थे, जहां पर इस दौरान उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी। पंचायत सचिवों ने हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की गई। पिछले 22 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के विकासखंड में पंचायत सचिवों के हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए पूजा अर्चना करी गई। सचिव संघ ने अपनी एक सूत्री मांग यानी कि परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय कारण पूरा हो सके, इसको लेकर पिछले 22 दिनों से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वही हनुमान जयंती के अवसर पर इनके द्वारा हनुमान जी के पाठ किए गए। 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी अब अपनी इस्तीफा देने की तैयारी में है। कर्मचारी संघ ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। इन्हें 2400 रुपए मानदेय, बेरोजगारों को घर बैठे 2500 रुपए दिया जा रहा है। दरअसल प्रदेश के गांव-गांव और शहर के सरकारी स्कूलों में सफाई का काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने काम छोड़ने का मन बना लिया है। इन्हें पूरे महीने सफाई करने के एवज में महज 2400 रुपए मानदेय दिया जाता है, जबकि प्रदेश में घर बैठे बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत हो रही है। ऐसे में साल 2018 में ये सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाकर कलेक्टर दर पर करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, मगर अब तक इनकी मांगे अधूरी हैं। इनके लिए बेरोजगारों को इनसे अधिक भत्ता दिए जाने पर अब इनके मन में निराशा की स्थिति है। राखड़ बांधों का निरीक्षण करने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पहुंचे, जहां अवैध रूप से राखड़ डंप करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा को प्रदूषण खा रहा है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। विभिन्न विद्युत संयंत्रों से निकली राख कहां जा रही है, किसके आदेश पर डंप की जा रही है, नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं, ये बताने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल यही जानने और परखने के लिए राखड़ बांधों का निरीक्षण करने निकल पड़े। सबसे पहले वे भारत एल्यूमिनियम कंपनी के बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां बांध पर पहले से ही प्रशासनिक अधिकारी और बाल्को के अधिकारी मौजूद थे। कोरबा शहरवासी लंबे समय से राख की समस्या से जूझ रहे हैं।
अगले महीने तक रायपुर से नवा रायपुर तक मेमू ट्रेन दौड़ने वाली है, जिसके लिए डेटा तैयार करके जल्द ही किराया तय होने वाला है। नवा रायपुर में मई महीने से मेमू ट्रेन दौड़ने लगेगी। रेल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पहले अप्रैल के अंत तक ट्रेन को इस रूट पर चलाने का दावा रेलवे अधिकारी कर रहे थे, लेकिन इनमें 20 दिन और लगने वाला है। पिछले दिनों कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS की टीम ने रेलवे को ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में रायपुर रेलवे मंडल की कमर्शियल टीम रायपुर से नवा रायपुर के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों का सर्वे कर रही है। बेमौसम बारिश की वजह से तबाही मच गई। छत्तीसगढ़ के केसकाल समेत पूरे प्रदेश में किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। सरकार से मुआवजे की मांग किसान संगठन द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बेमौसम बारिश हो रही है और इस बीच कोंडागांव जिले के केसकाल की बात करें तो बारिश की वजह से तबाही मची हुई है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हैं। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगा या हमेशा की तरह फसल की बर्बादी का नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ेगा। वैसे तो अप्रैल महीने में तेज गर्मी होती है, लेकिन इस बार हर तरफ बारिश देखने को मिल रही है। रेल रोको आंदोलन का असर अब बिलासपुर की रोड पर पड़ने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। 8 और 9 अप्रैल को कुल मिलाकर 21 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खड़गपुर मंडल के खड़गपुर टाटानगर सेक्शन में आदिवासी कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन बीते दिन भी जारी रहा। आंदोलन के कारण बिलासपुर जोन की 9 ट्रेनों पर इसका असर दिखाई दिया। रेलवे ने 8 और 9 अप्रैल को इस रूट पर चलने वाली तकरीबन 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग चलाने का निर्णय किया गया है। यात्रियों को इससे अच्छी खासी समस्या होने वाली है। बालकों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया, जहां जुम्बा का आयोजन किया गया। लोगों ने डांस भी किया। 500 से अधिक कर्मचारियों ने इस जुम्बा पे हिस्सा लिया। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात बालको ने अपने कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया। कंपनी ने पोषण युक्त भोजन से लेकर शारीरिक व्यायाम और विभिन्न स्वास्थ्य आदतों को अपनाने की बात करते हुए स्वास्थ्य और जीवन शैली के महत्वपूर्ण बारे में जागरूकता प्रदान की गई। कलेक्टर बाइक पर सवार होकर के सर्वेक्षण का जायजा लेने पगडंडी से जा पहुंचे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का जायजा लेने के लिए कलेक्टर PS ध्रुव ने के लहारी पहुंचे, जहां विकासखंड खड़गवा के ग्राम पंचायत जरोधा स्थित परसा बेड़ा में प्रगड़क का काम निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर वनांचल के दुर्गम क्षेत्र में मोटरसाइकिल से बस्ती पहुंचकर प्रगड़क कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने समय सीमा के भीतर पूरे ग्राम के परिवार सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश और ग्रामवासियों को सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करने की जानकारी दी गई। भिलाई शहर में 4 और वर्टिकल गार्डन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शहर को और खूबसूरत बनाने पर नगर पालिक निगम भिलाई 4 नए स्थानों पर वर्टिकल गार्डन बनाने की तैयारी कर रही है। इसका टेंडर भी जारी किया जा चुका है। वर्टिकल गार्डन के नाम पर निगम मोटी रकम खर्च करने जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब निगम शहर की सुंदरता के नाम पर काम करने जा रहा हो। इसके पहले भी तत्कालीन महापौर और वर्तमान विधायक विद्यारतन भसीन ने कई वार्डों में फव्वारा लगवाया था। विधायक के 11,000 हनुमान चालीसा का वितरण किया गया। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विधायक विकास उपाध्याय ने देशवासियों एवं प्रदेश को शुभकामनाएं अर्पित की। साथ ही विधायक निवास स्थित हनुमान मंदिर में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना से अखंड रामचरितमानस पारायण का यहां पर आयोजन करके आचार्यों के सानिध्य में इस आयोजन का प्रारंभ किया गया। साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ और 11,000 हनुमान चालीसा का वितरण विधायक के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से पहले लोग शराब पीना बंद करें, कहना है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों की जान जोखिम में डालने की ऐसी कोई योजना नहीं लाना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया है। दुर्ग जिले के विधानसभा भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा लोगों की जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन लोगों की जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं हो सकती। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले पीने वाले शराब पीना बंद करें। भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने इस शराबबंदी को लेकर सवाल किया था। थप्पड़ कांड के बाद अब बृहस्पति सिंह ने गालियां दे दी हैं। रामविचार नेताम ने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। मंच पर बैंक कर्मियों को चोर बताया। बीजेपी बोला कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को पीटने के बाद अब कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी हरकत पर गर्व करते हुए अश्लील भाषा का इस्तेमाल और बैंक कर्मचारियों को चोर बताते दिख रहे हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस को घेरा है।
कोर्ट परिसर में वकील ने यहां पर महिला को ही पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। दुपट्टा खींच करके जमकर मारपीट की गई। केस लेने से मना करने पर यह पूरा विवाद हुआ। कोरबा जिला कोर्ट परिसर में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहाँ एक व्यक्ति ने महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी, साथ ही सरेआम उसका दुपट्टा भी खींच लिया। अब ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पौड़ी बहार की रहने वाली महिला गुरुवार को जिला न्यायालय आई हुई थी और यहाँ पारिवारिक विवाद के मामले में उसकी पेशी हुई थी। 13 अप्रैल को बस्तर आएंगी प्रियंका गांधी। भरोसा सम्मेलन में होंगी शामिल। कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा, जबकि प्रवास के पहले मंत्रियों का डेरा लग चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहेंगी। जगदलपुर में आयोजित भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने इसकी पुष्टि की है। प्रियंका गांधी के बस्तर प्रवास के पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्रियों में बस्तर में डेरा जमाना शुरू कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही नेता प्रतिपक्ष का बेटा रिहा हो गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। महिला से दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जांजगीर पुलिस ने 6 अप्रैल की रात को गिरफ्तार किया और अब उसे अग्रिम जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर वर्मा ने दी है। पलाश चंदेल पर नैला की रहने वाली स्पोर्ट्स टीचर से यौन शोषण और धोखे से गर्भपात करवाने का आरोप है। एनसीपी के यूथ विंग की बैठक हुई, जिसमें कई पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को जोड़कर पार्टी मजबूत करनी है। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के यूथ विंग राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर मुहर लग गई है। वहीं शुक्रवार को राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जानकी पांडे ने छत्तीसगढ़ दौरे पर रही, जहां उन्होंने कहा कि हमारा फोकस संगठन में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का है। अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने डांस किया। एक्सपर्ट्स बोले कि हर रोज रनिंग से शरीर को 6 बड़े फायदे मिले। तंबाकू से दूर रहने की सलाह दी गई। हर रोज रनिंग से आप न सिर्फ खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि मन का तनाव भी दूर होगा, अच्छी नींद आएगी और आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ये जानकारी दी प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने, जहां बीते दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और इस अवसर पर प्रदेश के जूनियर्स डॉक्टर एसोसिएशन अर्थात जूडो ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मरीन ड्राइव तक रन फॉर हेल्थ और तंबाकू फ्री इंडिया का मैसेज देते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। अंतिम खबर, जहां स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। जो संत राजनीतिक दलों में है वो हिंदू महात्मा नहीं, मदरसों की तरह स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाए। दरअसल रायपुर पहुंचकर ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हम राज्य की कल्पना करते हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस के पास भी थे, लेकिन प्रजा परेशान थी। सबसे आदर्श कोई राज्य था तो वो था राम राज्य। राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए संतों को लेकर कहा गया कि ऐसे संत हिंदू महात्मा नहीं हैं। मदरसों की तरह स्कूलों में भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।